पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, चलें इरेशनल को लेते हैं। हाँ जी, इरेशनल जी भाई। हेलो। जी भाई। जी जनाब कैसी सेहत है हारिस साहब? बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस कहना यही चाहूँगा कि मैं पहली मर्तबा आया हूँ आपकी स्ट्रीम पे, तो और 2 दफ़ा लास्ट टाइम ही जो है ना मैं आया हूँ उधर गालिब साहब के जो है ना। वैसे मैं 2015 से जो है ना ग्रुप का मेंबर था। तो मैंने ये कहना था कि एक्चुअली मैं सिर्फ सुनता ही था, वो सुना ही है, और वो सुनना भी मैंने अभी 1-2 मंथ ही हुए स्टार्ट किया। और जो जिस वजह से मैंने लास्ट टाइम जो आपका जो कौम से खिताब था उसमें एक बंदा था आलम नाम का, पता नहीं वो आपके पास आलम नाम से आता है या किसी और नाम से आता है। आलम तो ऑनलाइन। उस नहीं नहीं नहीं, आलम वो इंडिया का है कोई, तो है वो मुसलमान है, तो आपसे जो है ना वो गुफ्तगू करता है उसके ऊपर, क्या नाम है, इर्तिका के ऊपर। तो वो उसको मैं 2-3 दफा देखा था, मुझे बड़ा उसका ना इरिटेटिंग एक लगा। तो सॉरी टू से वो चुगत दिमाग जिसको कहते हैं ना, एक ऐसा मोमेंट जो चुगत दिमाग हो, और बड़ी आप उसको जो है ना वो समझा समझा के नहीं वो डॉक्टर ऐसे, जो था तो मेरा, फिर अच्छा। वो अभी डॉक्टर जो लास्ट टाइम वो वो आप उसकी गालिब बात साहब कर का रहे हैं, मैं वो जो सुन रहा हॉट, तो वो आ गया है। आप उसकी बात कर रहे हैं, वो जो कह रहा था, वो जो इनविजिबल बैरियर वाला हाँ, मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ये पहले डॉक्टर था। डॉक्टर बन के भी आया था, और ये हाँ, वही डॉक्टर था वो। ये वही फिर वो बंदा मे बी। पर यस, लास्ट टाइम आप वो जो तो गालिब साहब की अगर वो ये जो लास्ट वाली स्ट्रीम में जो आप देखें ना, लास्ट में जो सेकंड लास्ट होगी, उसमें वो बंदा ये भी मान गया कि जो ये लोंडियां हैं अगर मेरी बहन बेटी को हिंदू उठा के ले जाएंगे वो भी ठीक है, अच्छा। क्योंकि इस्लाम में अगर है तो चलो फिर ठीक है फिर। चलो हाँ चलो, हाँ, फिर और यकीन क्या माने रह वो गया? कहते हैं कि मसला अगर तो यकीन माने मैंने वो ओके, मुझे ना उस टाइम भी मैंने वो स्ट्रीम ज्वाइन की थी, और मैंने कहा था गालिब साहब को मुझे ले यार मैं इस बंदे की चुगत दिमागी को देखना चाहता हूँ कि ये क्या कह रहा है कि गोबर को वो हलवा कैसे गजरेला कैसे साबित करने पे तुल गया है। मैं हालांकि सुनता हूँ, और जो इनको छितर पहाड़े होते हैं ना, मैं सिर्फ वो सुन के, मुझे ये मेरे भाई ने बताया था, हालांकि मेरे अपने भाई को मैंने 2015 में 14 में मैंने ग्रुप का बताया था, और उसने कहा यार तू कभी उधर गया, मैंने कहा यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो अलबत्ता तू कहता तो मैं देख लेता हूँ। तो मैंने वाकई जब ग्रुप ज्वाइन किया ना, वो सॉरी ये स्ट्रीम ज्वाइन की, तो मुझे बड़ा मजा आया कि एक किस्म के ऐसे ऐसे छितर पहाड़ इनको की आवाज मिल गई ना, एक मुझे मेरे जज्बात की आवाज मिल गई कि इनको छितर कैसे मारने। तो वो यकीन माने मैंने ये कहना था कि ऐसे बंदों को ना एक तो आप खत्म करें, कि उस 2 से 3 दफा इनको इनको हिट किया करें, मसलन जो आते हैं ना क्रिएशनिस्ट, और ये वो को क्या, हाँ मैं मानने को तैयार हूँ, मेरा भी दिल करता है, आप मुझे बताओ मैंने कौन सा खुदा को पहले मानना है, फिर उसके बाद उसको डिपेंड उसकी जो है ना धज्जियां उड़ा दो पकड़ के। अजीब अजीब किस्म की जिसको कहते हैं ना, कि मुझे तो वाकई नहीं समझ आती कि कैसे कैसे भोंडे उधर कर रहे होते हैं। पर उस बंदे ने तो आखिर ही कर दी ना, कि मैं अब वो देखना, वो इतना सा क्लिप होगा 20-25 मिनट का या आधे घंटे का, आपका लिटरली आपका दिमाग जो है ना उड़ जाएगा, यार कैसे कैसे चुका दिमाग हमारे पास ये मुसलमानों में पड़े हैं। हालांकि मैं हिंदुओं को समझता था कि वो भी हैं, ये वाले और एक्स्ट्रा हैं, तो कि मैं हैरानगी हुई। तो सेकंडली मैंने ये कहना था कि अभी ये जो बात हुई आपकी, 1-2 इश्यू टॉपिक्स खुले थे कि एक बच्चा आया था, उस बच्चे ने जिस तरह वो फ्री विल की बात की, तो हालाँकि फ्री विल के जो आपका जो आर्गुमेंट है उसको तो मैं अभी तक मैं ये समझता हूँ, पर आज उस बच्चे ने हालाँकि, क्योंकि मुझे इस बात पे अफ़सोस होता है अपने ऊपर कि आज मैं
एमफिल का स्टूडेंट हूँ और मुझे साइंस से कोई लेना देना ही नहीं पता। अब जाके मुझे थोड़ा बहुत रिसर्च का वो चीज़ का आ रहा है, तो वो अब मेरा है। तो मैंने ये कहना था कि पर्सनली मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, मुझे साइकियाट्रिक का मैं पेशेंट हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि देखिए, हालाँकि मैं मेडिसिन खाता हूँ, हर चीज़ एंटी साइकोटिक को, पर मैं फिर भी अकल को, रैशनैलिटी को मानता हूँ कि नहीं यार, ये चीज़ ऐसे मेरा अकल ही नहीं मानती। तो हालाँकि आपको पता ही होगा इस चीज़ का कि जो दिमाग के मरीज़ होते हैं, उनको अपने दिमाग पे काबू नहीं होता। और जब मैं दवाई वगैरह ना खाऊँ, फिर तो मुझे पता नहीं, पर मैंने आज तक वो स्किप ही नहीं की। मैंने एक दफ़ा ज़िंदगी में 5-6 साल पहले स्किप की थी, तो मेरे साथ इश्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उसके बाद मैंने ऐसा बाँध के रखा है कि मैं स्किप नहीं करता। तो कहने का मकसद, फिर भी फ्री विल के ऊपर कोई मुझे आप खो थोड़ी-सी गाइडलाइन दें कि मैं कोई ऐसी बुक वगैरह पढ़ूँ या कोई चीज़ को, जो चीज़ जो है ना मेरे मज़ीद इस मेरे बिलीफ सिस्टम को जो है ना, जो है इसके वो आप सैम हैरिस एनहांस को करे। सुने। आप सिर्फ सैम हैरिस को सुने। सैम हैरिस कॉन्शियसनेस को। जितना उसने, और वो द मॉरल लैंडस्केप है, उसके अंदर उसने फ्री विल को बड़ा डिटेल से बात की है। और एक और बुक है जिसका नाम हमेशा भूल जाता। आप सैम हैरिस को यूट्यूब पे लिख दें, फ्री विल सैम हैरिस, तो वो आपको काफी घंटों की उसकी काफी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें वो आपको इसको सही तरीके से एक्सप्लेन जो करता है वो आपको समझा देगा। अगर आप मान जाएंगे, मैं जैसे मैंने पहले शुरू में बताया था कि मेरा दिल अभी मानने को तैयार नहीं, आई नो दैट दिस इज ए रैशनल पार्ट ऑफ मी, लेकिन आई थिंक माई इंटेलेक्चुअली आई बिलीव इन दैट कि मे बी देयर इज नो फ्री विल, लेकिन नहीं, मैं तो आप ही की बात को मानता था। वो तो आज बच्चे ने, हालाँकि मुझे ना बहुत हुआ कि मैंने कहा देखो, आज के बच्चे, चलो उनको थोड़ा-सा वो कहते ओ, हैं ना कि, हालाँकि वो ये हमारा बच्चा जो बाद में एक आया, मशरकी शायर है जो। ये बच्चा अभी शुरू हुआ, अच्छा, ये बच्चा वो अभी कोई मेरे ख्याल 3-4 महीने पहले शुरू हुआ। अच्छा, अच्छा, बड़ी बात है इस चीज़ की। हालाँकि मुझसे कोई पूछे ना साइंस का, तो मुझे तो वो कहते हैं ना, वो साइंस की दुनिया का एक चैनल था, वो चैनल है, उसपे मैं वो कदीर कुरैशी साहब के वो थे, वो कुछ टॉपिक्स, वो लेक्चर, मसलन वो एसेज़ लिख देते थे या तो पोस्ट वगैरह, तो वो पढ़ के मुझे पता लगा। आज मुझसे मेरा 6 साल का बेटा पूछता है, "बाबा, ये जो सूरज इधर से इधर आ जाता है", तो मैं कहता हूँ, "बेटा ना पूछ, हमारी बारी ये जो है ना, ये फरिश्ता उधर से उधर निकल जाता था और उधर से उधर आ जाता था, तो ना वो चुप कुरान कर की जा, कौन मैं सी आयत जहाँ है? पे बैठा हूँ, वो कुरान बस की वो मेरी सूरह इज़्ज़त को काफ वाली, बचाओ।" वो कुरान की सूरह काफ वाली कौन सी आयत है? वो सूरज आता है, वो उधर मुड़ जाता है, तो उधर से जब डूबता है तो वो उधर की तरफ हाँ, मुड़ वही जाता है, ना, यानी वो पसौटियां खा रहा है। बिल्कुल। हाँ, चले बिल्कुल, वही ना, चले मुझे समझ नहीं। तो और एक चीज़ मैंने अब जो एक, जो लिटरल जिसको कहते हैं ना कि एक, अब जैसे ये टुन्नी भी आ गए थे और ये सुन्नी का, मैंने ये कहना था कि इसका हल क्या है? आप तो एक देखें ना, जिस तरह आप उस चीज़ को ऊपर से देख सकते हैं कि जहाँ हम दोनों कंट्रीज़ नीचे हैं। आप ऊपर मसलन ऑस्ट्रेलिया में अगर बैठे हैं, तो आप एक उस चीज़ को उस एंगल से देख रहे हैं जहाँ पे हम दोनों हैं। आप ये चीज़ नोट नहीं करते कि आजकल पाकिस्तानियों में थोड़ा-सा एक्सट्रीमिज़्म का जो इंटरनेशनल लेवल पे डंडा आया हुआ है, थोड़े से ये ठंडे हल्के से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उधर से अब हो रहा है। जब वो ठंडे पड़ेंगे, फिर दोबारा इनको जिहाद का एक सिस्टम, कि तो इनमें रिलीजन ही है मेन ना, चीज़ अगर तो इनको रिलीजन ही है ना। एजुकेशन और एक, जिस आपने जन्नत है, जन्नत कहो यार, मैंने देखी है आके, हैं? हाँ, हाँ तो ये रिलीजन, रिलीजन कि ही है अगर ना। इसका इसका एक ही हल, के मसलन जिस तरह मेरा था कि किताबें या इनको इल्म या एक इलाज की फैसिलिटी या, आपकी आवाज़ कट गई है हाली चले, साहब। आ गया आपका पॉइंट आ गया, जो आपने कहा, ये डिले है थोड़ा सा। तो हेलो? हाँ, ये इल्म की ही बात है। और हाँ। जो इल्म से मुराद ये अवेयरनेस है। अवेयरनेस जो होती है, यही आगे लानी पड़ती है। और वी कैन ओनली होप, इसीलिए ये टू फ्रंट वॉर है। अब हम तो फ्रॉम मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू तो हम ज्यादा तरीके से हिट कर सकते हैं, लेकिन ये जो टुन्नीज्म को है, इसको तो वही लोग सीधा करेंगे जो एक्स हिंदू है। एक्स हिंदू एथियज्म की एक मूवमेंट होनी चाहिए बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की, जो एक्स टुन्नी बेशक अपने आप को नहीं, खैर वो तो ना कहना अपने आप को, एक्स हिंदू एथियस्ट इज प्रॉब्ली मोर रिस्पेक्टेबल। जोक में कह देना एक्स सुन्नी, जैसे हम एक्स सुन्नी है, हम एक्स जिहादी हैं, एक्स मोमिनीन्स हैं, यू कैन मेक एनी वर्ड अप, इट डजंट मीन एनीथिंग। तो ये उनका काम है कि इसको, इन आइडियाज को पॉपुलराइज करें, वरना ये जो पुराने, सदियों पुराने, जो जिन बेसिस के ऊपर जो ट्राइबल वॉरफेयर जो चल रही है, इट हैज नो फ्यूचर। इट लिटरली इससे खून खराबा ही होगा और कुछ नहीं होगा।
मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।